नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके YouTube चैनल जगुका जीके हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वापस से जो आपका क्विज नंबर 57 है, इसमें मैं ही आया हूं। सवाई सर चूंकि क्लास आज की नहीं ले पाएंगे, ना तो क्विज वाली ले पाएंगे क्लास और ना ही जो दूसरे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं करंट वाले या हिस्ट्री वाले, ठीक है, उनके फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे। तो कल भी चूंकि मैंने आपको पता है लिया था और आज मेरे को थोड़ा काम था, इसलिए आज आपका ये जो क्विज है ये एकदम लाइव नहीं होके प्रीमियर पे आ रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे आप प्रतिदिन देखते हैं, बस आपके जो रेगुलर कमेंट्स हैं वो हमें ऑन स्पॉट प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है। आपको वही जो आपके कल के क्विज नंबर 56 के 5 क्वेश्चन थे उनकी मैं एक शॉर्ट समीक्षा करवाऊंगा और उस समीक्षा को करवाने के बाद मैं जो आज वाले क्विज के अन्य 5 क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा और कल के क्वेश्चनों के जो 3 भाग्यशाली विजेता हैं उनके नाम डिस्कस करेंगे, जिन्होंने सही उत्तर दिया उनके नाम डिस्कस करेंगे। तो पूरी तरह से रहने वाला है, तो कृपया इसको ध्यान से देखें। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, सवाई सर के फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, उनके फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, इसलिए वो आज क्लास आपकी ना तो क्विज ले पाएंगे ना दूसरी कोई रेगुलर क्लास ले पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्विज। कल जो आपका क्विज नंबर 56 था और आप सभी जो लोग जुड़ रहे हैं, चूंकि मैं आपके सामने अभी फिलहाल पूरी तरह लाइव नहीं हूं, तो जुड़ रहे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी जो भी अगर प्रॉब्लम है कमेंट के माध्यम से कर पाएंगे। तो देखिए एक बार, देखो सबसे पहला क्वेश्चन कल पूछा था क्विज नंबर 55 में कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। अभी करंट में वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी लगातार चेंज होते रहते हैं, तो जब भी चेंज होते हैं तब वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हो गए? प्रवीण गुप्ता। ठीक है, तो अश्विनी भगत भी रहे हुए हैं पहले, प्रेम सिंह मेहरा भी रहे हुए हैं, तो अभी वर्तमान में एकदम लेटेस्ट में जो बने हैं वो कौन बने हैं? प्रवीण गुप्ता बने। तो पहले का आंसर आपका कौन सा हो गया? बी हो गया। ठीक है, दूसरा आपका इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना से संबंधित क्वेश्चन था कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को की गई। इस योजना के संबंध में सही नहीं है, यानी जो गलत स्टेटमेंट है, जो असत्य कथन है, उसका आपको चुनाव करना था। तो कथन नंबर पहला ही असत्य है, यानी कि दूसरी संतान के समय गर्भवती महिला को 6,000 रुपए दिए जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। 5 किस्त में राशि दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ यानी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम पूर्वी राजस्थान से, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान से ये योजना शुरू की गई थी, जो आपका आदिवासी या ट्राइबल बेल्ट होता है वहां से, ये भी बिल्कुल सही है। पर जो पहला स्टेटमेंट है ये इसमें रॉन्ग है कि प्रथम संतान के समय गर्भवती महिला को 6,000 नहीं मिलेंगे। आपने सुना होगा राजस्थान में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना भी चलती है, जिसमें बेटी का जन्म होता है तो उसको अलग अलग समय पे 12th पास करने पे, 10th पास करने पे, स्कूल में एडमिशन लेने पे राशियां दी जाती है। ठीक है, पर इसमें किसी बेटे बेटी का अंतर नहीं है, इसमें केवल कोई भी संतान हो, ठीक है, और दूसरी संतान हो तो 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर आपका कौन सा हो गया? ए हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। देश का पहला गौ मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, हाल ही में चर्चित रहा था। इसका आंसर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर गौ हत्याओं को रोकने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जो क्या बोलते हैं इसको, जो आपकी गौशालाएं होती है उनको प्रमोट करने के लिए गौ मंत्रिमंडल का गठन किया है। तो गौ मंत्री का गठन करने वाला पूरे भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है दोस्तों? मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? तीसरे का बी हो गया, जो कि आपका हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, चौथा देखिए, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किया जाएगा। अब आपको पता है चूंकि भारत में होना था इस बार, पर उसको कोविड-19 पेंडेमिक यानी महामारी की वजह से आगे शिफ्ट कर दिया गया, पर 2020 में इसके आयोजन के लिए अभी भी इसका जो प्रस्तावित स्थल है वो कौन सा रखा गया? भारत रखा गया है। फ्रांस, जर्मनी ऐसे देश माने जाते हैं जहां फुटबॉल को एक बहुत जबरदस्त प्रसिद्धि प्राप्त है, बहुत जबरदस्त प्रसिद्ध खेल है वहां का, और लोग वहां पर खूब पार्टिसिपेट भी करते हैं और इसको देखने भी दर्शक भारी संख्या में आते हैं। परंतु भारत इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान पे वर्तमान में टेबल में नहीं है। उसके बावजूद भी भारत में प्रमोट करने के लिए फुटबॉल इस महिला विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर आपका कौन सा हो गया? सी हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये एक पुस्तक है, जो कल भी मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एक थी रानी ऐसी, पुस्तक की लेखक कौन है। चूंकि वो लेखक लेखिका नहीं लिखा था, नहीं तो फिर थोड़ा क्लियर हिंट पता चल जाता है। तो फिर इसका आंसर कौन सा हो गया, मृदुला सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, सी हो गया। तो ये बुक है, बुक्स भी आपको लगातार क्या रखनी है, याद रखनी है। तो इसका जो आपकी कोड हो गए पांचों क्वेश्चन के, जिसके हिसाब से आपका रिजल्ट निर्धारित किया गया है, तो BABCC, BABCC ये आपका क्या है, कोड है। ठीक, कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नाम नहीं लिखे थे, तो जिन्होंने नाम नहीं लिखे थे उनका नाम इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो कृपया नाम लिखें अपना। दूसरी बात, सारे क्वेश्चन का सटीक आंसर दें, दो ना दे, ऐसा नहीं लिखे तीसरे का ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो आपको जो सही लगता है वो दें। अगर प्रश्न डिलीट होता है तो हम बता देंगे, बाकी अगर दो आंसर दोगे तो हम उसको सही नहीं मानेंगे, तो फिर आपका नंबर इसमें नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा धैर्यपूर्वक आंसर दें। ये आप आज के विजेता हैं, 31 लोगों ने सही आंसर दिया था। मैं एक बार नाम पढ़ देता हूं। अनुराज, मनोज सैनी, योगेंद्र शर्मा, सुरेश चौधरी, वीरेंद्र सिंह, अमित जोशी, अविनाश, अभिषेक बोरा, प्रदीप फौजदार, राजेंद्र रेगर, सतवंत सिंह, सुधा पालावत, पूजा यादव, पूजा शर्मा, डॉक्टर अमिता भाटी, राजीव चौधरी, परमवीर, अमित महला, रतन सिंह, आनंद गुप्ता, भगत राम मीणा, कंचन वर्मा, अंजलि गोयल, ज्योत्सना चंदोलिया, राकेश चौधरी, कुलदीप मीणा, ममता चौधरी, पिंकी सैनी, शंकर बसवाल, भावेश कुमार और कमल किशोर बसवाल। तो ये 31 जने हैं जिनको बहुत बहुत बधाई हो, आपने सही उत्तर दिया है। और जो सही उत्तर जिन्होंने दिया था उन सबके ये नाम है। ठीक है, तो टोटल देखो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 71 लोगों ने टोटल इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 31 ने सही। और हमेशा देख रहे हो आप, पिछले महीना भर हो जाएगा कि गलत वाले तो ज्यादा रह रहे हैं और सही वाले क्या रह रहे हैं, कम रह रहे हैं। तो इसको आंकड़े को अपोजिट करो आप, सही वाले ज्यादा दो और गलत वाले क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो 31 जनों ने तो आंसर सही दिया और जो 40 लोग थे उन्होंने आंसर क्या दिया है, रॉन्ग दिया। तो जिन 31 ने सही दिया है वो ये नाम है। और इनमें से ड्रॉ द्वारा 31 में से जो 3 जनों का नाम आया है वो मैं आपको एक बार बता दूं। उससे पहले एक सूचना दे दूं, अपना फोन, ये देखा गया है कि हम कई लोगों को फोन करते हैं, जो विनर रहते हैं उनके फोन ऑफ आते हैं। कई और तो आज भी हुआ, हो सकता है पहले भी हुआ था कई बार ऐसा। तो फोन ऑफ रखेंगे तो इस अपॉर्चुनिटी से चूक जाएंगे, अवसर से चूक जाएंगे। इसलिए उसी फोन नंबर जो आपका रेगुलर फोन नंबर है उसी से मैसेज करें। ठीक है, तो ये देखिए 3 विजेता हो गए आज के। एक तो आनंद गुप्ता सन ऑफ श्री सत्यवान गुप्ता, भूसावर भरतपुर से हैं। दूसरे हो गए वीरेंद्र सिंह सन ऑफ श्री मान सिंह जी, ब्यावर अजमेर से हैं। और तीसरे नंबर मतलब ये तीनों का कोई फिक्स नंबर नहीं है, टोटली 3 विजेता हैं। तो अंजलि गोयल, डॉटर ऑफ शंभू दयाल गोयल, श्री महावीर जी करौली। तो आप सभी को जगुका संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अभी सब आपको 500 रुपए के कूपन मिलते हैं। तो अगर कोई कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं या अपने मित्र, रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स को दिलवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर चलते हैं, और उसके माध्यम से आप उसका लाभ ले सकते हैं। पर इसका लाभ तुरंत लें, क्योंकि अब हमने डिसाइड करा है कि पुराने जिन के कूपन्स थे वो संडे को यानी कल एक्सपायर हो जाएंगे। उसके बाद उनके कूपनों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और जो आज आप 3 विजेता हैं, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके कूपन की एक्सपायरी मंडे को है, तो मंडे तक आप कोई भी कोर्स में इसका 500 रुपए के कूपन का लाभ उठा लें, वरना ये मंगलवार से आपका एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो भाग्यशाली विजेता है। वापिस एक बार इन सबको बधाई देता हूं। अब आज के क्वेश्चन पे आते हैं। आज का क्विज नंबर 57 है आपका। नंबर आपको पता है, जिस पे आपको टेक्स्ट मैसेज करना है। उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल नए जुड़ते हैं, तो एक बार मैं रूल्स जो है वो रिपीट कर देता हूं। तो आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है 8949018682, इस नंबर पे आपको टेक्स्ट मैसेज करना है। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। इस तरह से पहले का क्या होगा, दूसरे का ऑप्शन, तीसरे का ऑप्शन, चौथे का ऑप्शन और 5वें का ऑप्शन। तो पांचों के पांचों ऑप्शन आंसर दे दें और उसके बाद अपना नाम मेंशन करें। जो लोग नाम मेंशन नहीं करेंगे उनको हम इस प्रतियोगिता में दुर्भाग्यवश शामिल नहीं कर पाएंगे। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना आंसर देना है। कौन से फोन नंबर पे आपको टेक्स्ट मैसेज करना है, 8949018682 पर। क्लियर है यहां तक? अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका करंट, क्योंकि हमने बोला था कि अब पांचों के पांचों क्वेश्चन करंट के ही हुआ करेंगे। तो देखिए एक बार, भारतीय कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के तीसरे परीक्षण चरण का टीका
किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को लगाया गया है? अभी हाल ही में एक स्वास्थ्य मंत्री ने इसके वॉलेंटियर बने हैं और तीसरा चरण चल रहा है और ये भारतीय वैक्सीन है जो कोरोना की। तो कौन से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने ये टीका दिया गया है या स्वयं वॉलेंटियर बने हैं? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु या डी आपका कौन सा हो गया? दिल्ली हो गया। तो जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप कमेंट करके इसमें दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा लॉन्च किया गया समाचार पत्र, ये भी अभी हाल ही में किया गया है, फिर रिपीट कर रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा लॉन्च किया गया समाचार पत्र, इस समाचार पत्र का नाम क्या है? अरुण भूमि। कौन सी भाषा का है? अरुण भूमि कौन सी भाषा का है? बस इतना आपको बताना है, सिंपल सा प्रश्न है। ए हिंदी, बी डोगरी, सी तिब्बती और डी बोडो। इन चारों में से कौन सी लैंग्वेज का ये समाचार पत्र है, ये आपको बताना है। क्लियर है? वापिस प्रश्नों को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तीसरे नंबर की तरफ आते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर किस देश ने रोक लगा दी? मतलब टेम्परेरी रूप से पाकिस्तानी नागरिकों के देश में एंटर होने पर और उनको जो प्रवेश वीजा मिलता है उस पर कौन से देश ने हाल ही में बिल्कुल लेटेस्ट में रोक लगाई है? आपको उस देश का नाम बताना है। ए ऑप्शन पे दे रखा है भारत, बी पे हो गया आपका सऊदी अरब, सी पे हो गया आपका यूएई, यूएई मतलब आपका हो गया संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। और डी पे आपका कौन सा हो गया? फ्रांस हो गया। तो ये चार देशों में से कौन सा ऐसा देश है जिसने पाकिस्तानियों के उनके देश में प्रवेश पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है वीजा पर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नासा के मिशन द्वारा, हाल ही में नासा ने अपना एक मिशन भेजा था, ठीक है। मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कहां भेजा था क्योंकि फिर आपको उसका हेडिंग हिंट मिल जाएगा। तो नासा के एक मिशन द्वारा सौर मंडल के किस उपग्रह, ग्रह की बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है? उपग्रह की मैपिंग, मतलब जियोलॉजिकल मैपिंग होती है ना, चारों तरफ से फोटो लेना, वीडियो बनाना, चीजों का पता लगाना, वो मैपिंग कौन से उपग्रह की पूर्ण कर ली गई है? नासा द्वारा हमारे सौर मंडल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चार उपग्रह के नाम है गैनीमेडे, दूसरा उपग्रह का नाम है जिरोन, तीसरे उपग्रह का नाम है टाइटन और चौथे उपग्रह का नाम है फोबोस। तो इनमें से आपको उस उपग्रह का नाम बताना है जिसकी मैपिंग पूर्ण कर ली गई है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल चल रहा है, इस पर विवाद भी चल रहा था कि छठ पूजा की परमिशन दी जाए कि नहीं दी जाए। तो हाल ही में प्रसिद्ध छठ पूजा महोत्सव, ठीक है ना, जो आपकी दीपावली के बाद जो 5वें दिन इसका मेन आयोजन किया जाता है, 3 से 4 दिन तक ये महोत्सव चलता है और छठ पूजा महोत्सव, छठ मतलब षष्ठी के दिन आयोजन किया जाता है और कहते हैं ढलते सूरज को अर्घ दिया जाता है, ठीक है। तो देखो हाल ही में प्रसिद्ध छठ पूजा महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, पर आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि मुख्य रूप से यह छठ पूजा महोत्सव कहां मनाया जाता है। पहला हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, दूसरा हो गया बिहार में, तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल में और चौथा हो गया उड़ीसा में। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं फिर आपके सामने रिपीट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। यह आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सही आंसर देना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसका भी आपको सही आंसर देना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आपको सही आंसर देना है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सही आंसर देना है। और फिर रिपीट कर देता हूं कौन से नंबर पर लेना है, 8949018682 पर आपको क्या करना है, इसका आंसर भेजना है। ऐसे पांचों आंसर लिखने, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवे का ये, और आप जो भी है, और फिर आपको अपना नाम यहाँ पे लिख के भेजना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आज वाली जो क्विज है वो सवाई सर नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, तो फैमिली प्रॉब्लम है, इसलिए कल भी मैंने क्विज ली थी, आज भी मैं ही ले रहा हूं। आज की क्विज लाइव नहीं चल के प्रीमियर पे चल रही है, पर सेम का सेम है, उसमें कोई क्वालिटी में और किसी चीज में कोई अंतर नहीं है। तो कृपया आंसर दें और ज्यादा से ज्यादा लोग आप इसमें पार्टिसिपेट करें।
और इसको आंसर देने का जो आपका समय है वो शाम 6:30 से लेकर 7:15 के बीच में है। तो अनुशासन पूर्वक जो समय आपको दिया गया है उसमें ही कृपया इसका आंसर दें। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, कल फिर हम मिलेंगे। हमारी नेक्स्ट जो मंडे को क्विज होगी उसमें हम फिर आपके सामने मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े और आंसर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।